आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है, हम कितने सेफ हैं? वैसे इनके हमलावर को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसकी हम बात करेंगे। उस वो क्राइम अफेयर्स पे आएगा। वो क्राइम अफेयर्स पे आप सब्सक्राइब करिए। तो सैफ अली खान, सैफ अनसेफ, अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। और मैंने कवर भी किया था कि रात के 2:30 बजे के करीब जो है वो हमला होता है, कि इंट्रूडर जो है वो एकदम से घुसता है फायर एग्जिट से। बहुत सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। अब उसको पकड़ा गया तो बताएगा क्या कोई इनसाइडर इन्वॉल्व था। तो जो इनके छोटे बेटे हैं जहांगीर, वो सो रहा था कमरे में, और उसके कमरे में जो है वो घुस जाता है और जहांगीर को पकड़ के बोलता है कि पैसे दो, 1 करोड़ रुपए इनकी नैनी से। नैनी जब मना करती हैं, जुनू, तो उसके बाद फिर दोनों यू नो एक तरीके से एक स्कफल होती है, जिसमें इनकी नैनी भी घायल होती है, और इसी दौरान जो दूसरी नैनी है वो अलार्म बजा देती है, तो सैफ अली खान ऊपर आ जाते हैं। अब दोनों में झगड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है भाई, सैफ अली खान को 5 से 6 बार जो है उस पे हमला किया गया। और जो उनका नाइफ है, उसका नाइफ था चोर का, वो यहाँ पे, चोर तो नहीं कहेंगे, बहुत ही खतरनाक आदमी था, वो यहाँ पे पूरा टूट के अंदर चला गया। उसके बाद भैया हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में रिक्शे वाले को पकड़, रिक्शे वाला का भी इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। रिक्शे वाले को पकड़ा, रिक्शे वाला आया, उसने बैठाया, उसको पता ही नहीं था कौन है ये। उसके बाद लीलावती हॉस्पिटल ले गए बगल में, 5 से 7 मिनट में। वो कह रहा है कि यार, मुझे लगा, जब उसने मुझे बताया कि सैफ अली खान है, तो मुझे लगा कि क्या करूँ, एक सेल्फी ले लूँ क्या, है ना। कमाल। लेकिन चलो, बहुत अच्छी बात है ना। तुरंत उसने पहुंचाया और उसने पैसे भी नहीं लिए थे। लेकिन चलो, अब जो उसने अच्छा काम किया उसको पूरा मिल गया। तो ये सब हुआ है। और इसके बाद हॉस्पिटल का बिल, कहीं पे मैं देख रहा था, इंश्योरेंस क्लेमर ने बताया कि 35 लाख के करीब का बिल हुआ था। एनीवे, तो फिर हम ये देखते हैं कि इसने काफ़ी सवाल जो है वो रेज किए, क्योंकि ये बताता है कि क्या हम अनसेफ है। अब देखिए, क्राइम है ना, बढ़ता जा रहा है। चीज़ें वैसी रही नहीं है जैसी होनी चाहिए। मुंबई जैसे इलाके में, बांद्रा जैसे इलाके में, मुंबई में तो क्राइम बहुत कम है। वहां पे बड़े लेवल का क्राइम है। जो बड़े शहर होते हैं, बड़े देश होते हैं ना, वहाँ छोटे लेवल का क्राइम नहीं होता, बड़े लेवल का क्राइम, माफिया होते हैं वहां पे। जैसे जापान में भी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो जापान में आपको कहीं एक आम इंसान, शायद कभी आप माफिया से मिल ही ना पाओ, लेकिन जब आप बहुत अमीर हो जाओ तब आपका उनसे सामना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही रशिया में भी है। तो बड़े शहरों में, बड़े देशों में जो माफिया होते हैं ना, बहुत ही बड़े लेवल के होते हैं। जब आप बहुत पैसा कमाओगे ना, तब आपका शायद उनसे सामना हो, ठीक है। और ताकतवर भी, ताकतवर बहुत होते हैं। तो यहां पे क्या है कि, लेकिन यहां तो एक बर्गलरी अटेम्प्ट हुआ, जिसमें लगभग लगभग सैफ अली खान की जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सैफ अली खान पे हमला हुआ है, तो हम कितने सेफ हैं? नजर डालेंगे। आज साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास है, फाइनली शाम को 5 बजे क्लास होगी। पहली क्लास पब्लिक होती है, तो कोर्स में फटाफट एनरोल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आखिरकार जो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्या हम वल्नरेबल हैं? बिल्कुल हम वल्नरेबल हैं। देखिए, अभी किसी ने एक कमेंट में लिखा था कि सर, हमारे पास है ही क्या। भाई, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सैफ अली खान के पास अच्छा खासा पैसा है, जाहिर सी बात है, बहुत अमीर आदमी है, इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने 1 करोड़ मांगे। हो सकता है तुम्हारे पास इतना पैसा ना हो, तो तुमसे 10,000 मांगे, 15,000, 20,000 मांगे। ये बात सच है कि हमला अमीरों पे ही होता है, लेकिन किसी पे भी चोरी हो सकती है। भाई, मैं जानता हूं, यहाँ पे एक घर है बगल में, वहां पे चोरी हो गई थी, नॉर्मल सा घर है। मेरा मेन इंसिडेंट क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसिडेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये हमको समझना है कि अब सैफ अली खान तो बच गए, ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन डर का माहौल तो है ही है। भाई, पब्लिक जो रिएक्शन है उसमें यही बोला कि जो मतलब, जैसे अभी सलमान खान के बाबा सिद्दीकी को मारा, सलमान खान की बालकनी पे गोली चला दी, ठीक है। फिर सैफ अली खान के घर में घुस गया। कैसे घुस गया, घुस कैसे सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे वही बता रहे ना कि अब वो पकड़ा गया, तो उससे सारे सवाल जवाब जो है वो निकलवाए जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो जो शहरों में क्राइम है अगेंस्ट ऑर्डिनरी पीपल, वो तो हो ही रहा है ना। आम लोगों के खिलाफ तो भाई चेन स्नैचिंग हो गया, या पॉकेट, किसी ने पॉकेट मार लिया, या फिर इनफैक्ट लड़ाई झगड़ करके भी आपकी बिलोंगिंग्स लूट ली, ये बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला वीवीआईपी जिनको कहते हैं, वो तो सुरक्षित थे। लेकिन अब जब वो सुरक्षित, तो ये आपको एक समाज की वो दिखाता है कि वो कितना सुरक्षित है।
समाज आपको दिखा रहा है कि ये जब अगर इतने हाई प्रोफाइल आदमी के ऊपर कुछ हो सकता है, तो किसी के ऊपर आप ये मत समझिए आप तो बिल्कुल भी फिर सुरक्षित नहीं हो, ठीक है ना। तो जो सैफ अली खान की फैमिली है, तैमूर 8 साल के और जहांगीर जो है वो 3 साल के, ठीक है ना। और ये देखिए, ये आप लोग अपनी लाइफ बहुत पब्लिक करते हैं। सैफ अली खान की लाइफ काफ़ी पब्लिक रहती है। तैमूर जो इनके बेटे, वो भाई उनको तो कमाल की बात है, अजीबो गरीब मीडिया ने तो उनको मीडिया सेंसेशन बना दिया। जहां जा रहे हैं तैमूर तैमूर तैमूर, हद होती है। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक और अटैक, पूरा एक प्लान बनाया होगा, इनको घर का पूरा लेआउट पता होगा, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ इनका जो पेंट हाउस है उसमें एक एस्केलेटर है, उसमें आपको कार्ड का एक्सेस चाहिए। अब जाहिर सी बात है, तैमूर जहांगीर सामने उसने अपने पिता, ये देखा होगा स्टैबिंग करते हुए तो देखा होगा, और इसके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं। जब बचपन में ही बच्चा कुछ ऐसा देख लेता है ना, तो डर जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी लैप्सेस और सिस्टमिक फेलियर हमको देखने को मिला। भाई सर्विलेंस कैमरा नहीं थे, पर्सनल सिक्योरिटी जो सैफ की, दैट इज क्वाइट अलार्मिंग। हालांकि सैफ अली खान के पास बॉडीगार्ड नहीं है, ये आम लोगों की तरह रहते हैं, विदाउट बॉडीगार्ड्स हैं, आप समझ रहे हो। लेकिन जो पर्सनल सिक्योरिटी है, अब आप अगर एक सोसाइटी देखें, जो घरों में रह रहे हैं उनका तो मैं क्या ही वो पता नहीं, क्योंकि उधर चौकीदार आता है, अगर गेटेड कॉलोनी नहीं है तो। और लेकिन जो बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, अब सैफ अली खान की तो बहुत बड़ी सोसाइटी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस देखने को मिले हैं। और हालांकि मुंबई पुलिस बहुत शानदार है, नो डाउट, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन पे गाज गिरी है। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि बहुत ही लेट जो है उन्होंने रिएक्ट किया था, ये स्टेटमेंट आया है, ठीक है ना। तो हम कहते तो हैं कि हमारी बेस्ट पुलिस फोर्स ये वो, लेकिन वो दिखता नहीं है एकदम भी, दैट इज फार फ्रॉम ट्रुथ। फिर उसके बाद बांद्रा जो है वो एक बहुत ही पॉश एरिया है, मुंबई का सबसे एलिट एरिया माना जाता है। हाई प्रोफाइल क्राइम्स यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर जो है वो यहीं पे ही हुआ था। तो फिर अब वही बात है कि देखिए, बाबा सिद्दीकी में तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था, लेकिन कौन इन सिलेब्स को टारगेट कर रहा है और पुलिस क्या कर रही है। मुंबई पुलिस फोर्स जो है, जिसको वही कहते हैं ना स्कॉटलैंड यार्ड बोला जाता है, तो भाई वो क्या, अगर आप ऐसे क्राइम्स को रोक नहीं पा रहे हो, अब जाहिर सी बात है कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना कहीं से तो वो आया ही होगा। यू नीड टू हैव मोर सीसीटीवी कैमरास, यू नीड टू हैव मोर सिक्योरिटी। तो अब अगर इस तरीके की घटनाएं होगी तो क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद हम तो बहुत वल्नरेबल है, वी आर वेरी वल्नरेबल। भाई उनको उनसे 1 करोड़ डिमांड किया, हो सकता है आपसे 1 लाख करे, तो उनसे 100 टाइम्स किया, तो आपकी अगर मान लीजिए कि वो 2 करोड़ कमाते हैं, तो हो सकता है आप खाली 20,000 कमाते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपसे डिमांड करें, लेकिन वल्नरेबल तो सब है। अब सैफ अली खान का तो भाई देखिए, चलिए उनको लगा इतना घाव, तुरंत लीलावती हॉस्पिटल गए, इंश्योरेंस था, 35 लाख का बिल आया। एक आम इंसान इतना अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक आम इंसान के पास कुछ नहीं है। तो फिर वही बता रहे ना कि हम इसे सवाल को उठाना जाना चाहिए कि हम कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं इस समय। फिर उसके बाद सेलेब्स को कौन टारगेट कर रहा है, क्या ये कोई साजिश है, क्या इसमें कोई बड़े बैंक गैंग का हाथ है, ये कुछ सवाल है जो रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये हो गया है इंसिडेंट, तो सिक्योरिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बहुत तगड़े तरीके से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल्स, अब जैसे कश्मीर में विलेज कमिटीज हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज बनाई गई हैं कि भैया आतंकी हमला हो तो चलो गांव खड़ा हुआ है। लेकिन भाई ये चलिए वहां चल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे भी लोगों को फिर सेफ्टी अपने हाथ में लेनी होगी? ये तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है, हम क्यों टैक्स बढ़ रहे हैं? मुंबई तो एक ऐसा बहुत बड़ा शहर है, लेकिन छोटे शहरों का क्या? छोटे शहरों गांव में तो ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहती है, आप समझ रहे हैं। गंभीर सवाल है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो बोल रहे थे ना हम लोग, बिल्कुल सेफ नहीं है मेरे भाई, किसी पे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। रात में निकलने से डर लगता है, मत भूलो, रात में निकलने से कार हो गया, बाइक हो गया, डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है हमारा। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।